आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं बैरिस्टर उमर कमाल फारूकी। हाल ही में विशालगढ़ पर अतिक्रमण हटाओ मुहिम के नाम पर जिस बेरहमी के साथ, बर्बरता के साथ एक जमा होता है और मासूम बच्चों पर, महिलाओं पर, पुलिस कर्मियों पर, धार्मिक स्थल, कब्रिस्तान, मस्जिद, दरगाह पर हमला करने का काम करता है, इस पूरी घटना की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, निषेध करता हूं। अतिक्रमण हटाओ मुहिम के नाम पर कानून की, संविधान की जो धज्जियां उड़ाने का काम हुआ, और खास तौर से ये सारे कार्यक्रम की 4 हफ्तों से मुहिम चल रही थी, इसके अनाउंसमेंट्स हो रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन सो रहा था, सरकार सो रही थी और जानबूझकर ये सारे इशू को एक धार्मिक रंग देने का काम किया गया। अतिक्रमण हटाना, इसके विरोध में कोई नहीं है, लेकिन देश संविधान से चलता है, बाबा साहब अंबेडकर के। एनक्रोचमेंट हटाने के लिए, अतिक्रमण हटाने के लिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि अगर कहीं पर एनक्रोचमेंट है तो उन्हें नोटिस देकर, उन्हें इन्फॉर्म करके, और उन्हें अगर रिहैबिलिटेट किया जा सकता है, दूसरी तरफ शिफ्ट किया जा सकता है, उस पर कार्य होकर उन्हें मूव किया जाना चाहिए। लेकिन यह मसला वहां का जो चल रहा था, विशालगढ़ का जो इशू है, वो हाईकोर्ट में पेंडिंग था। मुस्लिम समाज को टारगेट करने का काम कुछ समाज कंटक महाराष्ट्र की शांति को, महाराष्ट्र के सौहार्द को डिस्टर्ब करने का काम कर रहे। मैं समझता हूं कि यह आने वाली विधानसभा की तैयारी है, और जो सरकार में लोग बैठे हुए वो किसी तरीके से मराठा आरक्षण के विषय को किस तरह जातीय तेढ़ निर्माण किया जा सकता है, और उसके बाद अब ये विशालगढ़ के इशू को हिंदू मुस्लिम का रंग देकर महाराष्ट्र की शांति को भंग करने का काम और प्रयास कर रही है। इन्होंने ये प्रयास लोकसभा इलेक्शन से पहले भी किया था। महाराष्ट्र की जनता ने लोकसभा में इनके इन प्रयासों को, इंडिया अलायंस को साथ देकर कमजोर कर दिया। मुझे उम्मीद है कि विधानसभा में भी जनता बहुत होशियारी के साथ काम करेगी। मैं इंडिया अलायंस के तमाम कोल्हापुर के लीडर्स का, विशेष तौर पर बंटी पाटिल जी और शाहू महाराज खासदार साहब का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये क्लियर स्टैंड लिया। जो लोगों के साथ कल अन्याय हुआ, उन पर हम किस तरह उन्हें राहत देने का काम कर सकते हैं, उन्हें किस तरह हम मदद कर सकते हैं, उसके लिए आज वो उन तक पहुंच रहे हैं। यह मोहब्बत की राजनीति की जरूरत है, और आज महाराष्ट्र में हमें उम्मीद है कि नफरत की राजनीति को खत्म किया जाएगा। इसी के साथ इंडिया अलायंस के कुछ विधायकों ने, आमदारों ने, अमीन पटेल जी हो, असलम शेख हो, और हर समाज का जो भी व्यक्ति इस घटना को जब वो देख रहा है, सुन रहा है, वो इस पर अफसोस कर रहा है। और उन्होंने भी अपील की है पुलिस प्रशासन से कि जिन लोगों ने ये कार्य किया है, जो महाराष्ट्र पर कलंक लगाने का काम किया है, इन पर कार्रवाई की जाए। इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। आज अगर छत्रपति शिवाजी महाराज होते तो क्या वो किसी धर्म स्थल को, मस्जिद को, महिलाओं पर और मासूम बच्चों पर, पुलिस कर्मियों पर हमला होते हुए देखकर क्या वो खुश होते? महाराज आज बहुत नाराज होते। यह हरकत महाराष्ट्र को शर्मसार करने की है।